डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी में पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्लोनिंग ऑफ जीन। क्लोनिंग या कॉपी बनाना होता है, यानी किसी जीन की कॉपी बनाने को क्लोनिंग ऑफ जीन कहते हैं। जब एक जीन होता है और उसकी हमें ज़रूरत होती है तो उस जीन की कॉपीज़ बनाना ये क्लोनिंग होता है। और दूसरा रिकम्बिनेशन एक टर्म होता है, यानी पहले से मौजूद जो सीक्वेंस होती है उसको तब्दील करना, रिकम्बाइन करना, ये रिकम्बिनेशन होती है। तीसरा एक टर्म है इन विवो, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जब कोई प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है तो वह इन विवो कहलाता है। अच्छा, तो आज जीन क्लोनिंग में पहला स्टेप हम डिस्कस करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दूसरा स्टेप है पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आज हम इस पहले टॉपिक और स्टेप को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनमें पहला है जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी ग्रोथ हार्मोन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर उसकी ज़रूरत है तो यह हमारे लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन करने के लिए 3 मेथड्स यूज़ किए जाएंगे। पहला मेथड है कट फ्रॉम क्रोमोसोम। एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेंगे जिसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं, जिसको बैक्टीरिया से ऑब्टेन की जाती है। उसके ज़रिए क्रोमोसोम की एक ख़ास लोकेशन पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट के अलग करना, ये होता है पहला मेथड। दूसरा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए, यानी ट्रांसक्रिप्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं प्रोटीन सिंथेसिस में कि जिसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। तो यहाँ पर हम उसके रिवर्स जाएंगे, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ये होता है कि रेट्रोवायरसेस होते हैं, उन रेट्रोवायरसेस में आरएनए होता है और उस आरएनए से डीएनए बनाना ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर होती है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, और वो एंजाइम रेट्रोवायरसेस से हासिल की जाती है। एज अ रिजल्ट जो डीएनए बनता है आरएनए से, उस डीएनए को कम्प्लीमेंट्री या सी डीएनए कहेंगे। ये सेकंड नंबर मेथड था। थर्ड नंबर है सिंथेसाइज्ड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स। ये आर्टिफिशियल एक मेथड होती है कि जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स को एक ख़ास सीक्वेंस में किसी मशीन में अरेंज करके उनसे जीन ऑफ इंटरेस्ट बनाई जाती है। ये 3 मेथड्स होते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को बनाना या उसको अलग करना। फिर सेकंड नंबर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है, या मॉलिक्यूलर सीजर, यानी मॉलिक्यूलर एक कैंची होती है। ये बैक्टीरियम से हासिल की जाती है जिस तरह ऊपर बताया, और बैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद होते हैं। और जब बैक्टीरिया पर बैक्टीरियाफेज वायरस अटैक करते हैं तो ये मॉलिक्यूलर सीजर्स या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं उस बैक्टीरियाफेज के जेनेटिक मटेरियल के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं और इनको बायोलॉजिस्ट ने मालूम किए हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आगे हमारे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काम आते हैं। इनकी एग्जांपल में EcoR1 है। ई कोलाई बैक्टीरियम से एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑब्टेन की जाती है जिसको EcoR1 कहा जाता है, यानी ये एक्सटेंड होता है 1, और ई कोलाई से ऑब्टेन की जाती है। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ख़ास स्पेसिफिक कोड को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर डीएनए मॉलिक्यूल में इस तरह का एक सीक्वेंस होता है तो ये सीक्वेंस EcoR1 आसानी से रिकॉग्नाइज करते हैं। यहाँ पर डीएनए की एक तरफ 5 to 3 प्राइमर इन होता है और दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइमर to 5 प्राइमर इन होता है। अगर ये पहला दूसरे के रिवर्स हो तो इसको हम पैलिंड्रोमिक कहेंगे। ये EcoR1 एंजाइम ये इस ए और जी का आपस में इस रीजन को काटता है, और यह उस तरफ से जी और ए के दरमियान इस जगह को काटते हैं। ये एंड्स स्टिकी होते हैं और फिर आगे लाइगेज एंजाइम के जरिए आसानी से प्लाज्मेट या सर्कुलर डीएनए में आसानी से स्टिक हो सकती हैं, जो कि कैरियर होता है।
جس کی ابھی ڈسکشن کریں گے 3rd نمبر پر۔ مالیکولر کیریئر اور ویکٹر، یعنی بیکٹیریا کے اندر ایک اسمال سرکولر ڈی این اے ہوتا ہے جس کو پلازمڈ کہا جاتا ہے، اور یہ پلازمڈ مالیکولر کیریئر کہلاتا ہے یا ویکٹر کہلاتا ہے، یعنی اینڈو نیوکلیس کے ذریعے ہم نے ڈی این اے کا جو سیکوینس یا سیگمنٹ کاٹا اس کو یہاں اس میں فکس کریں گے اور پھر آگے اس کو دوبارہ بیکٹیریم کے اندر انٹر کریں گے۔ 4th نمبر ہمارا جو سٹیپ ہے ریکمبیننٹ ڈی این اے اینڈ مالیکولر گلو، یہاں پر ہم اس پلازمٹ کو کاٹیں گے، اس کے اپنے اسپیسیفک سائٹ ہوتے ہیں کاٹنے کے۔ EcoR1 جو انزائم ہوتی ہے جو ڈی این اے سے ایک خاص سیکوینس کو کاٹتی ہے یا ایک خاص جین آف انٹرسٹ کو کاٹ کے یہاں الگ کرتے ہیں، وہی EcoR1 اس سرکولر پلازمٹ کی ایکٹیو سائٹ کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں آسانی سے، تو اس کو یہاں کاٹ کے ان ایکٹیو سائٹ پہ کاٹ کے اس کو ایک دوسرے سے الگ کریں گے اور پھر اس جین آف انٹرسٹ کو اس میں انٹر کریں گے۔ جب یہ انٹر ہوگا تو لائگیز انزائم کے ذریعے یہ اسٹیکی اینڈز آپس میں ان دو مختلف جینز کے آپس میں اسٹک ہو جائیں گے، یہ ایک نیو پلازمڈ بنتا ہے یا اس کو ریکمبیننٹ ڈی این اے کہتے ہیں۔ اس ریکمبیننٹ ڈی این اے کو آگے دوبارہ بیکٹیریم میں انٹر کریں گے اور اس میں ایکسپریشن آف جین ہوگی، یعنی جین آف انٹرسٹ کی ایکسپریشن ہوگی یہاں پر۔ یہ بیکٹیریا کے اندر پاسبل ہوتا ہے۔ یہ گرین کلر کا یہ جین آف انٹرسٹ تھا۔ ریکمبیننٹ ڈی این اے یا پلازمڈ کو اب دوبارہ بیکٹیریم میں انٹر کریں گے۔ اگر یہ جین آف انٹرسٹ گروتھ ہارمون کو پروڈیوس کرتا ہے، یہ بیکٹیریم کے اندر بہت سارے اس طرح کے سرکولر پلازمڈ بنیں گے اور ہر ایک پلازمڈ میں یہ گرین کلر کا جین آف انٹرسٹ موجود ہوگا، تو ایک سے بہت سارے کاپیز ہم بنائیں گے۔ یہ کاپیز کلونز ہوتے ہیں اور یہ پروسیس یہ کلوننگ ہوتا ہے، یعنی جین کلوننگ ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا ٹاپک تھا ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی۔ نیکسٹ انشاءاللہ PCR ڈسکس کریں گے۔ اوکے، تھینک یو۔